जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश को कांग्रेस से सावधान रहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ने की बात छोड़ो, हमेशा तोड़ने जैसी शक्तियों के साथ खड़े होने का काम किया है। पिछले साल जनवरी में 2023 में जो मुद्दा उठा पहलवानों का, मतलब चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए कुश्ती महासंघ पर हुड्डा परिवार का कब्जा हो जाए और हुड्डा के लड़के, ये दोनों की मिली भगत से इतना प्रोग्राम बनाया गया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए ये सारी रणनीति बनाई गई। और पहलवानों के आंदोलन में प्रियंका वाड्रा भी जाके बैठी, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस समय भी कहा था कि जांच चाहे जितने बड़े स्तर से करा लिया जाए, अगर हमें दोषी पाया गया तो जो भी सजा दी जाएगी हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह से किनारा भी कर लिया, मगर कुश्ती संघ पर दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी, मतलब हुड्डा परिवार का कब्जा हो जाए, इसके लिए ये प्रायोजित किया गया। और ये महिला पहलवानों ने ऐसा नैरेटिव बनाया जिसकी मुखिया बनी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। उस समय ही ये कहा गया ये कांग्रेस की टूल किट है। किसान आंदोलन में रिहाना, जो विदेशी पॉप सिंगर है, उसका क्या काम था? मियां खलीफा, जो कि एक ट्वीट करने का करोड़ों रुपया लेती है, इन सबका जांच अगर अपने देश की जांच एजेंसियां नहीं कर पाती है और दोगली कांग्रेस षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते चली जाती है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारती है। जिस समय विनेश फोगाट अनशन पे बैठे लोग और नया संसद भवन बैठक बना, तो विदेशों में भारत की छवि खराब करने का ये लोगों ने जो काम किया, अगर ये कहती है देश की बेटी है तो शर्म आना चाहिए इसे देश की बेटी कहने में। राजनीति करने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है, मगर जैसे ही कल कांग्रेस पार्टी दोनों ज्वाइन करते हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, तो विनेश फोगाट ने पहला शब्द कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण में हमारे साथ खड़ी हुई, इसके लिए हम कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है विनेश फोगाट से कि क्या तुम संदेश खाली या पश्चिम बंगाल में जो आरजीकर हॉस्पिटल में
महिला ट्रेनी डॉक्टर का के साथ ऐसा दुष्कर्म करके उसकी हत्या हुई है, पश्चिम बंगाल जाओगी? क्या पश्चिम बंगाल भारत में नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल की बेटी अपनी बेटी नहीं? ये सोचने का विषय है। इसके लिए विषय है कि कांग्रेस पार्टी से पूरे देश को सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश को तोड़ने का काम करेगी, देश का विकास कतई नहीं सोचती। अब बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आज तक कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? उधर मोटा वाला वो वाला मिलेगा मोटा। किसान ने कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? एमएसपी की बात करने वाले रंगनाथन कमेटी, मगर 2007 से 2014 तक थी कांग्रेस। क्यों कांग्रेस एमएसपी लागू नहीं किया? कांग्रेस का मकसद है कि सिर्फ फूट डालो, राज करो। अब 95 मिल जाएगा। अब कांग्रेस से पूरे देश को सावधान रहने की जरूरत है। विनेश फोगाट को भी वैसा ही सबक सिखाना चाहिए। इसके पहले योगेश्वर दत्त कितने पहलवान, इसकी बहन गीता फोगाट राजनीति में आए, अगर हरियाणा से कोई सफल नहीं हुआ तो हरियाणा वालों से हमारी अपील है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर ऐसे पहलवान देश की छवि खराब करने वाली कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं तो वहां की देवतुल्य जनता का भी ये फर्ज है कि इन टूल किट गैंग को पहचानने की जरूरत है। और इनको, जबकि कल साक्षी मलिक सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया आई कि अगर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो कि देश के पहलवान हैं, अगर एक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं तो इसमें हमारी जो लड़ाई है, जो महिलाओं को न्याय दिलाने की बात हमारी प्रतिबद्धता थी, जो प्रतिबद्धता थी, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होगी। और ये राजनीति के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अगर देश की छवि खराब करती है तो देश के युवाओं को, नौजवानों को, महिलाओं को, जिम्मेदार लोगों को आगे आने की जरूरत है। और फोगाट अब चरखी दादरी की जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाई गई है। 110 रुपया जलाना सीट से अगर उम्मीदवार बनाई गई है तो अब 210 देगा। अब जनता को सबक सिखाने का वक्त है, क्योंकि ऐसे लोग न तो किसानों का भला कर सकते हैं, न पहलवानों का भला कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी खुद की राजनीति के लिए देश को बदनाम, हम किसी भी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के साथ नहीं खड़े होते, मगर देश की छवि खराब करने वाले लोगों के साथ भी हमें नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।